जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, महंगाई पे आपको नहीं लगता कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है? महंगाई नहीं बढ़ गई है। सिलेंडर जो 500 रुपये था बीजेपी शासन से पहले, अभी 450 का है, आपको सब मालूम है। भाई देखो, देश में महंगाई पे ध्यान न दो, जनसंख्या पर भी तो ध्यान दो। सही सर, महंगाई जरूरी नहीं है क्या? महंगाई तो होनी चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई भी चलनी चाहिए। जितनी आमदनी ज्यादा है इतनी महंगाई भी होनी चाहिए। अगर जनसंख्या की बात की तो आप इसे एक मैटर को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, एक कम्युनिटी विशेष के लिए आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे गाय गोबर है, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये मुद्दे हैं। इन मुद्दे पे हमेशा बीजेपी बात करती है। अगर इन मुद्दों को हटा दिया जाए तो और कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे बीजेपी को बात करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि बीजेपी कोई बेरोजगारी है जहाँ पे बेरोजगारी पे ये सब झूठ है। बेरोजगारी कहीं है नहीं। सबको जितनी हर फौज में जिस फौज में, पुलिस में, आर्मी में, बीएसएफ में, फौज, कमांडो, कहाँ कमी है कि किस उसमें कमी है देश फौजियों की? हर जगह फौजी, ये हर चीज जवान भरपूर है। हमने मजदूर वर्ग से बात की, वो कहते हैं कि यहाँ पे मजदूरी नहीं है। इससे पहले जब कांग्रेस शासन था तब मजदूरी भी थी और मतलब कि डिपेंडेंसी एक अच्छी थी, गाँव में भी और बाहर भी। देखो जनता क्या कह रही है, जनता की सुन लीजिए। जनता के मन में योगी के सिवाय और कोई नहीं आ सकता जी, और मोदी, पीएम मोदी के जैसा नेता भारत देश में नहीं आ सकता। सर चलो ठीक है, अगर फिलहाल जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन पे? कोई प्रभाव नहीं पड़े। डाल के नेता तो पता नहीं कितने जा लिए। क्या कह दिया मोदी जी और योगी जी का, मैं हूँ जीवाना, राहुल गांधी जैसे नेता हैं बेगाना। देखा ना, वो भारत के हिस्सा है सर, भारत का हिस्सा है, लेकिन उसको कोई, उसकी कोई सुनता ही नहीं। चुगलखोर है, चुगली मारे नेता उसके, योगी के, मोदी के पीछे पड़े रहे बकत ओले छोले बके। झूठ से न्यारा उसके द्वारा कुछ है ही नहीं कहने को। झूठ ही झूठ, जंगे को देखा उंगे झूठ से न्यारा उसके द्वारा कुछ नहीं है। हमारे योगी और मोदी दोनों हैं लीडर। एक आवाज निकलते ही नेता जाते हैं डर। अगर मोदी जी एक बार आवाज काट दे तो सारी सभा शांत हो जाए, डर जानता इनसे कोई डर जाए। चलो ठीक है, आपने ये चीजें शेयर लिख रखे हैं आपने, आप बीजेपी को प्रो लेवल पे सपोर्ट करते हैं। सो बीजेपी के 2 या 3 अच्छे काम गिनवाइए आप, कोई अच्छे काम किए उन्होंने जो मोदी जी के। बीजेपी सरकार। देखो, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म। माँ बेटी कहीं घूमती फिर जो दिन में या रात को। गुंडागर्दी अगर बात की जाए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चलती ट्रेन में कांस्टेबल के साथ दरिंदगी हुई है, उसका भी पता होगा आपको। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई की है उसके खिलाफ, बट दरिंदगी पूरी तरह से खत्म नहीं है, गुंडागर्दी पूरी तरह से। ये तो हर राज्य में होती है, कांग्रेस के में भी होती है, महात्मा गांधी के में भी होती है, अडवाणी के में भी होती है। और शिक्षा के, एजुकेशन सिस्टम पे भी तो बात कीजिए भाई। देखो महंगाई है, महंगाई हिसाब को देखते हैं जनता की, जनसंख्या के हिसाब को। और महंगाई तो हर चीज पर महंगाई है। गंडा भी महंगा हो रहा है। पहला गंडा बिका था 3 रुपए क्विंटल, अब जब बिक रहा 350 रुपए क्विंटल। देखिए, अगर बात की जाए गन्ने की, क्योंकि यहाँ पे हम मुजफ्फरनगर में मौजूद है और मुजफ्फरनगर गन्ना प्रधान जिला है कम से कम, क्योंकि यहाँ पे जितनी पैदावार गन्ने की होती है किसी भी जिले में इतनी पैदावार नहीं होती है अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में। और अगर बात की जाए गन्ने की रेट की, तो पिछले 10 साल में कितना बढ़ा है? देखो गन्ने का, मायावती जी ने बढ़ाया था। गन्ने का जो भाव है, गन्ना इसको थोड़ा कम करके लेवल में ले तो इसका भाव बढ़ेगा। अब इसको कुल धरती पर गन्ना ही बो के रखोगे और कोई फसल ही नहीं बोओगे तो गन्ने का भाव तो डाउन अपने आप ही होगा, जब वहाँ छके पड़े सब। जी हाँ, ये एकदम सिंपल सा फंडा है। जितनी एक सप्लाई आप दोगे, डिमांड उतनी कम होगी और प्राइस भी डाउन जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जो रूल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वो अप्लाई करता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। बट अगर बात ये सर शिक्षा की, शिक्षा में भी बहुत कुछ बदलाव है, क्योंकि आजकल जो है बच्चे के हाथ में